नमस्कार दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। द नेशनल हेराल्ड केस आजकल जो बर्निंग चल रहा है, इस केस के बारे में पूरा बैकग्राउंड समझने की कोशिश करेंगे दोस्तों। गांधी फैमिली का इन्वॉल्वमेंट क्या है, प्रेजेंट लीगल प्रोसीडिंग्स क्या क्या चल रहा है, वो सब कुछ हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे। शुरुआत करते हैं दोस्तों। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट रीजनली कांग्रेस प्रेसिडेंट सोनिया गांधी एंड फॉर्मर पार्टी चीफ राहुल गांधी को क्वेश्चनिंग के लिए समन किया एक मनी लॉन्ड्रिंग केस में, जिसमें नेशनल हेराल्ड न्यूज़पेपर इन्वॉल्व है। सोनिया गांधी को जून 8 को अपीयर करने के लिए बोला था, राहुल गांधी को जून 13 को। राहुल गांधी ऑलरेडी अपीयर हो चुका है। इसके चलते काफ़ी ड्रामेटिक सीन्स हुआ था दिल्ली में। कांग्रेस पार्टी वर्कर्स काफ़ी प्रोटेस्ट वगैरह कर रहे थे, ये आपने सुना ही होगा। करीब 13 घंटे के लिए राहुल गांधी को एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट क्वेश्चन किया। सबसे पहले नेशनल हेराल्ड न्यूज़पेपर के बारे में। नेशनल हेराल्ड न्यूज़पेपर 1938 में स्टार्ट किए थे बाय योर फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर एंड राहुल गांधीज ग्रेट ग्रैंडफादर जवाहरलाल नेहरू। एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड करके कंपनी न्यूज़पेपर को पब्लिश करते थे। एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड 1937 में फाउंड हुआ था। फाउंड होने के टाइम पर इस पर 5000 फ्रीडम फाइटर्स भी थे एज इट्स शेयर होल्डर्स। ये कंपनी 2 और डेलीज को भी पब्लिश करते थे, क्वामी आवाज इन उर्दू, नवजीवन इन हिंदी। बहुत जल्दी ही नेशनल हेराल्ड इंडिया का प्रोमिनेंट न्यूज़पेपर बन गया, क्योंकि देखिए एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड जो इस न्यूज़पेपर को पब्लिश करते थे, उसे फाउंड ही किया था जवाहरलाल नेहरू जी ने, और 5000 अदर फ्रीडम फाइटर्स भी इस कंपनी में शेयर होल्डर्स थे। तो इस न्यूज़पेपर को इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल के साथ एसोसिएट करना शुरू किया, और ऐसा रेपुटेशन मिला इस न्यूज़पेपर को एज द ग्रेट नेशनलिस्ट न्यूज़पेपर ऑफ द कंट्री। न्यूज़पेपर में कई सारे एंटी ब्रिटिश कॉलम्स छपते थे। नेहरू जी खुद एडिटोरियल्स लिखते थे, इसलिए ब्रिटिश गवर्नमेंट 1942 में इस न्यूज़पेपर को बैन किया। इस वजह से न्यूज़पेपर को शट डाउन करना पड़ा, पर 3 साल बाद फिर से ये न्यूज़पेपर रीओपन हुआ। 1947 में जब इंडिया आज़ाद हुआ, तब नेहरू जी इंडिया का फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बन गए थे, इसलिए उन्होंने न्यूज़पेपर का बोर्ड से रिजाइन किया। पर कांग्रेस पार्टी इस न्यूज़पेपर को शेप करने में काफ़ी रोल प्ले किया। वैसे कांग्रेस पार्टी का काफ़ी इन्फ्लुएंस भी था इस न्यूज़पेपर में। 1963 में जब नेशनल हेराल्ड अपना सिल्वर जुबली मनाया, तब नेहरू जी खुद ये बोल दिए थे पेपर के बारे में, जनरली फेवरिंग कांग्रेस पॉलिसी वाइल मेंटेनिंग एन इंडिपेंडेंट आउटलुक। मतलब कांग्रेस पॉलिसी को ये न्यूज़पेपर फेवर कर रहा करके नेहरू जी खुद बोल दिए थे। एट द सेम टाइम ये न्यूज़पेपर एक इंडिपेंडेंट आउटलुक भी मेंटेन कर रहा करके। बाद में नेशनल हेराल्ड वन ऑफ द लीडिंग इंग्लिश डेलीज बन गया था। सम ऑफ इंडियाज फाइनेस्ट जर्नलिस्ट भी इस न्यूज़पेपर का पार्ट थे, और कांग्रेस पार्टी ही इस न्यूज़पेपर को फंड कर रहा था। पर कुछ फिनेंशियल रीजंस की वजह से 2008 में न्यूज़पेपर फिर से बंद हुआ। फिर 2016 में एज ए डिजिटल पब्लिकेशन रीलॉन्च हुआ। तो दोस्तों, नेशनल हेराल्ड न्यूज़पेपर के बारे में बेसिक आइडिया आपको लग गया होगा। अब हम ये डिस्कस करेंगे व्हाट इज द केस ऑल अबाउट। 2013 में बीजेपी एमपी सुब्रमण्यम स्वामी एक प्राइवेट कंप्लेंट फाइल किया दिल्ली ट्रायल कोर्ट में। उन्होंने गांधीज को अक्यूज किया ऑफ कॉन्स्पेयरिंग टू चीट एंड मिस अप्रोप्रिएट फंड्स ऑफ शेयर होल्डर्स ऑफ द एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड। मैंने आपको पहले ही बोला था, नेशनल हेराल्ड न्यूज़पेपर का पब्लिशिंग कंपनी है द एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड। तो इस कंपनी से गांधीज और कुछ लोग फंड्स को मिस अप्रोप्रिएट किया और चीटिंग किया करके एक्यूजेशन था। उनका एक्यूजेशन ये था, ये स्कैम तब हुआ जब कांग्रेस पार्टी यंग इंडियन लिमिटेड करके एक कंपनी को प्रमोट किया। यंग इंडियन लिमिटेड करके कंपनी एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड को एक्वायर किया था, और एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड का रियल एस्टेट एसेट्स वर्थ एटलीस्ट 2000 करोड़ को यंग इंडियन लिमिटेड में ट्रांसफर किया। उन्होंने ये भी अक्यूज किया गांधीज एंड कुछ कांग्रेस लीडर्स ने कांग्रेस पार्टी को ही डिफ्रॉड किया या फिर चुना लगाया। अब दोस्तों थोड़ा सा बैकग्राउंड समझते हैं। मैंने आपको पहले ही बोला था, 2008 में नेशनल हेराल्ड कंपनी कुछ फिनेंशियल इश्यूज की वजह से क्लोज हुआ था। अप्रैल 2008 में हुआ था दोस्तों। लॉसेस की वजह से एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड कंपनी नेशनल हेराल्ड का पब्लिकेशन बंद किया, प्रिंटिंग भी क्लोज किया। शुरू होने के टाइम पर एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड में टोटल 5000 शेयर होल्डर्स थे, इंक्लूडिंग जवाहरलाल नेहरू एंड अदर फ्रीडम फाइटर्स। 2010 तक कंपनी के शेयर होल्डर्स रिड्यूस होकर 1000 तक पहुंच गया।
कोर्ट रिकॉर्ड्स के हिसाब से जब ये कंपनी 2008 में बंद हुआ तब ये कंपनी कांग्रेस पार्टी को 90 करोड़ रुपीस देना था, जो कांग्रेस पार्टी अलग अलग टाइम पर इस कंपनी को लोन के रूप में दिए थे, वो भी इंटरेस्ट फ्री लोन। फिर 2010 में कांग्रेस पार्टी ने क्या किया, ये 90 करोड़ रुपीस रिकवर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी एक प्राइवेट चैरिटेबल कंपनी को दिया कॉल्ड यंग इंडियन लिमिटेड, जो लेट 2010 में क्रिएट हुआ था एज ए सेक्शन 25 कंपनी। सेक्शन 25 कंपनी का मतलब क्या होता है दोस्तों? ऐसा कंपनी जो सेक्शन 25 ऑफ द कंपनीज एक्ट 1956 से इनकॉर्पोरेट हुआ हो। आजकल सेक्शन 25 ऑफ द कंपनीज एक्ट 1956 को रिप्लेस किया है बाय सेक्शन 8 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। वैसे सेक्शन 25 कंपनी एक नॉट फॉर प्रॉफिट चैरिटेबल कंपनी है दोस्तों, जो कॉमर्स, आर्ट, चैरिटी, स्पोर्ट्स और सोशल वेलफेयर को प्रमोट करने के लिए क्रिएट किया जाता है। इस कंपनी के जो प्रॉफिट से उस कंपनी के गोल्स को प्रमोट करने के लिए ही यूज कर सकता है। उनके शेयर होल्डर्स को किसी भी तरह का डिविडेंड्स भी नहीं दे सकते। ऐसे कंपनीज को सेक्शन 25 कंपनीज बोलते हैं। अब बात यह है दोस्तों, ये जो यंग इंडियन लिमिटेड कंपनी है ना, जो एज ए प्राइवेट चैरिटेबल कंपनी क्रिएट हुआ था, इसमें मेजर शेयर होल्डर्स थे सोनिया गांधी और राहुल गांधी। दोनों के पास 38% ईच शेयर्स थे, मतलब टोटल 76% शेयर। बाकी जो 24% शेयर्स कांग्रेस लीडर्स मोतीलाल वोरा एंड ऑस्कार फर्नांडिस के पास थे। उस टाइम पर यंग इंडिया लिमिटेड कांग्रेस पार्टी को 50 लाख रुपए पे भी किए एज कंसिडरेशन फॉर ट्रांसफरिंग द 90 करोड़ डेट टू इटसेल्फ। मतलब क्या है, देखिए, एजेल कंपनी कांग्रेस पार्टी को देना था 90 करोड़ रुपीस। ये पैसे रिकवर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी कांग्रेस पार्टी किसको दिया? यंग इंडिया लिमिटेड कंपनी को। अब यंग इंडिया लिमिटेड कंपनी के पास आने वाला था 90 करोड़ रुपीस, तो इसलिए यंग इंडिया लिमिटेड ने क्या किया, कांग्रेस पार्टी को 50 लाख रुपए एज ए कंसिडरेशन पे किया। आप देखिए, मैंने आपको पहले ही बोला था एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड कंपनी का जो हाल था वो काफी बुरा था। अब ये कहां से पे करेंगे 90 करोड़ रुपीस यंग इंडियन लिमिटेड को? इसलिए इन्होंने क्या किया, इनका जितना शेयर इक्विटी था ना, वो यंग इंडियन लिमिटेड को ट्रांसफर किया पैसे के बदले में, और एजेल धीरे धीरे यंग इंडियन लिमिटेड कंपनी के अंडर ही आ गया। मतलब अभी के हिसाब से यंग इंडियन लिमिटेड कंपनी का ही पार्ट बन गया एजेल। इसका मतलब क्या है, एजेल कंपनी के जितने एसेट्स थे वो सब अब यंग इंडियन लिमिटेड के पास आ गया। एसेट्स मतलब छोटे मोटे एसेट्स नहीं थे दोस्तों। एजेल कंपनी के पास ऐसे प्रॉपर्टीज थे वर्थ ₹2000 करोड़, वो भी प्राइम एरियाज ऑफ न्यू दिल्ली, लखनऊ, भोपाल, मुंबई, इंदौर, पटना, पंचकुला एक्सेट्रा। तो कुल मिला के आप समझ गए ना दोस्तों, एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड कंपनी के जितने भी एसेट्स थे ना वर्थ ₹2000 करोड़, अभी कांग्रेस प्रमोटेड यंग इंडियन लिमिटेड के पास है। और यंग इंडियन लिमिटेड के ओनर्स कौन कौन है? मेजर ओनर्स सोनिया गांधी और राहुल गांधी है। तो आई होप आपको पूरा केस समझ में आ गया होगा। तो अब तक क्या क्या लीगल प्रोसीडिंग्स हुआ है ये भी डिस्कस करते हैं। मैंने आपको पहले ही बोला था, सुब्रमण्यम स्वामी जो प्रेजेंट बीजेपी एमपी है, उन्होंने 2013 में अपना कंप्लेंट फाइल किया था दिल्ली ट्रायल कोर्ट में। उस वक्त मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट गोमती मनोज झा ये डिसाइड किया जितने भी अक्यूज्ड है उन्हें समन कर देते हैं, क्योंकि उन्हें यह समझ में आ गया ये जो यंग इंडियन लिमिटेड कंपनी है ये एजेल कंपनी के एसेट्स को पर्सनल यूज के लिए ट्रांसफर करने के लिए क्रिएट किया गया था। फिर जुलाई 2014 में जब अक्यूज्ड को दिल्ली ट्रायल कोर्ट ने समन किया, तब गांधी दिल्ली हाईकोर्ट से समन्स के अगेंस्ट स्टे ग्रांट करवाया। पर दोस्तों अगले महीने ही ये केस पहुंच गया एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के पास। उन्होंने इस मैटर को फिर से ओपन किया। फिर दिसंबर 2015 में पटियाला हाउस कोर्ट इन दिल्ली सारों को अनकंडीशनल बेल ग्रांट किया। मतलब इंटरिम पीरियड के लिए गांधी और अदर लीडर्स बच गए। फिर लेट 2020 मिस्टर सुब्रमण्यम स्वामी दिल्ली कोर्ट को फिर से अप्रोच किया। उन्होंने बोला सारे डॉक्यूमेंट्स एंड विटनेसेस को फिर से समन करना चाहिए, इंक्लूडिंग ये सुप्रीम कोर्ट ऑफिशियल, ये डेप्यूटी लैंड एंड डेवलपमेंट ऑफिसर एंड ए डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। मतलब दोस्तों मिस्टर सुब्रमण्यम स्वामी जो प्रेजेंट एमपी है बीजेपी का, वो पीछे ही पड़े रहे। तब हाईकोर्ट ने क्या किया, सारे अक्यूज्ड को फिर से नोटिस इशू किया। गांधी ने अपील तो फाइल किया दिल्ली हाईकोर्ट में, पर दिल्ली हाईकोर्ट माना नहीं। तब गांधी पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट 2016 में यह डायरेक्ट किया ऑल द अक्यूज्ड पर्सन्स टू फेस क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स। सारे अक्यूज्ड क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स
फेस करना चाहिए सो दैट देयर कुड बी ए फ्री ट्रायल। तो इसलिए अभी जितने नाटक चल रहा है दोस्तों वो चल रहा है। तो ये थी दोस्तों पूरी कहानी। तो अब तो क्वेश्चनिंग चल रहा है, सोनिया गांधी को क्वेश्चन किया, राहुल गांधी को क्वेश्चन किया, और भी लोगों को क्वेश्चन करेंगे। अब ये पूरा क्वेश्चनिंग के बाद ईडी जो है फाइनल चार्जशीट फाइल करेंगे, तब हमें समझ में आएगा क्या है चार्जशीट में। इसके बाद कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा, इसके लिए हमें वेट करना पड़ेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।